तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज देखते हैं कि जून 2025 तक दुनिया में दोस्तों सबसे बड़े देशों में दोस्तों जीडीपी ग्रोथ जो रेट है वो दोस्तों किस प्रकार रहा है। और यहाँ पर जो मैं आंकड़े आपको दिखाऊंगा वो आंकड़े देखकर आप चौंकने वाले हो, क्योंकि भाई अब की बार जो आंकड़े आए हैं वो दोस्तों काफ़ी अच्छे सुधार आए हैं। यहाँ पर अगर आप अभी आंकड़े देखते हैं तो यहाँ पर 7.8 है, और ये दोस्तों एशिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम सबसे टॉप नंबर पर जीडीपी के मामले में यहाँ पर बैठ चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और इससे फ़ायदा क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो दोस्तों बहुत अच्छी होंगी। और आप स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं ना तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ लेना। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अभी हाल ही में दोस्तों ट्रंप ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए थे, डेड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि भाई इंडिया के ऊपर ये डेड इकोनॉमी है। ठीक है, भारत को उल्टा सीधा यहाँ पर बोला। ठीक है, और उसके बाद में इनके ऊपर सीधा सा अभी करारा एक चाटा यहाँ पर लगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.8 का यहाँ पर एक अच्छा चाटा इनको देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, बहुत यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई जो ट्रंप है वो दोस्तों ऐसे ही बलगला जाते हैं और उल्टा सीधा स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे वहाँ के दोस्तों जो इन्वेस्टर है वो घबराए और वहाँ पे दोस्तों अफरा तफरी का मोल मच जाए, इस तरीके से वो स्टेटमेंट देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मोदी जी का जो है, ठीक है, मैं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं वो कांग्रेस सपोर्टर भी है मेरे साथ में, बहुत सारे लोग जो है दोस्तों बीजेपी सपोर्टर है, अदरवाइज बहुत सारी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस मैटर पर नहीं आने वाला हूँ, पर मैं ये आपको बता देता हूँ भाई, बिना ही किसी मतलब रिसर्च के या बिना ही किसी दोस्तों उसके ट्रंप ने बोल दिया। तो अपने इंडिया में क्या होता है ना, जो विपक्ष होता है, ठीक है, वो भी ट्रंप की भाषा बोलने लगा। और राहुल गांधी जी ने भी कसर नहीं छोड़ी, अखिलेश जी, बहुत सारे। अदरवाइज मैं ये नहीं बोलना चाहता ये अच्छा है वो बुरा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने देश की बात है, अपने देश में ही सीमित रहनी चाहिए और उस पर पूरे रिसर्च करके उसके बाद में बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा देश बोल रहा है तो उसी भाषा का हम भी प्रयोग करें। ठीक है, वो अच्छा नहीं है, बट कोई नहीं, जो भी है ठीक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.8, यानी कि पिछले 5 क्वार्टर की अगर आप बात करते हैं तो आपका जो क्वार्टर आया है वो सबसे सुपर है और सबसे दोस्तों आंकड़ा चुकाने वाला है। ये क्यों ज़रूरी है, अभी मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे निफ्टी एंड मिड कैप के बारे में। और आपको मंडे के बाद में आपको 3 से लेकर 6 मंथ का मैं आपको यहाँ पर व्यू देने वाला हूँ, जो मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। यानी कि निफ्टी को मैं 30,000 अब की साल के लास्ट में शायद हो सकता है, या फिर साल के फर्स्ट मतलब क्वार्टर में, मतलब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 30,000 बहुत इजी तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर कौन कौन से स्टॉक, कौन कौन से सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये आप देख सकते हैं मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। इसको आप भी दोस्तों यूज़ करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ तरीके की, मतलब डॉलर है, डॉलर का प्राइस क्या है, गोल्ड का, सिल्वर का, हर चीज़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह आपको यहाँ पर सारी चीज़ अपडेट मिलती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बात को छोड़कर, तो इंडिया आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे टॉप नंबर पर 7.8, और दोस्तों 7.4 से बढ़कर 7.8 यहाँ पर रहा है। ठीक है, अर्जेंटीना की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 2.8, और उसके बाद में 5.8 यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का ग्रोथ है। एंड चाइना की बात करें तो मेन चीज़ हमारे लिए चाइना ही है, क्योंकि आजकल जो इंडिया है वो दोस्तों चाइना से ही कंपेयर कर रहा है। बट दोस्तों हमें करना चाहिए और लड़ना चाहिए, उनसे सीखना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को अलग ही लेवल पर ले जाकर खड़ा किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में इंडिया भी ऐसा होता हुआ दिखाई दे, और उस पर दोस्तों चर्चा भी चल रही है, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसमें दोस्तों इंडिया आजकल लगा हुआ है, काफ़ी सारे देशों से दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो हमें दोस्तों फ़ायदा नहीं देने वाली है, पर लॉन्ग टर्म में ज़रूर दोस्तों भारत के साथ में दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला है जो दोस्तों भारत को अलग ही निखार देगा। ठीक है, तो चाइना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है एशिया में देश में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना भी दोस्तों एशियाई देश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.4 से 5.2 है, जो यानी कि इनकी जीडीपी में गिरावट देखने को मिली है, और भारत की भी दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा तेज़ी देखने को मिली है। ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो भाई सबसे पहले जो एफआईज है, यानी कि जो बड़ा इन्वेस्ट मंडी है, जो इन्वेस्ट मंडी है, यानी कि जो एफआईज है, जो बाहर की फर्म है, वो किसको पकड़ता है, इंडिया को पकड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे फर्स्ट वो दोस्तों चाइना को पकड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमी है वो है दोस्तों चाइना, और चाइना दोस्तों आज वर्ल्ड के 2nd नंबर पर आता है। एंड दोस्तों इसीलिए, ठीक है, इसीलिए दोस्तों चाइना में दोस्तों क्या होता है ना, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो चाइना की तरफ चले जाते हैं। अगर वो एशिया के अंदर आते हैं ना, एशिया मार्केट में आते हैं, तो वो कहाँ देखते हैं, पहले इंडिया को देखते हैं, उसके बाद में चाइना।
तो वो चाइना को ज़्यादा स्टेबल एंड दोस्तों ज़्यादा क्या मानते हैं, डेवलप मानते हैं, तो इसीलिए वो इधर चले जाते हैं। एंड दोस्तों अब वो इस डाटा को देखकर दोस्तों यहाँ से शिफ्ट होना इधर चाहेंगे, ठीक है। वैसे तो इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है एफआईज का। एंड दोस्तों अब जो बचा कूचा है चाइना से जो इन्वेस्टर है, यहाँ की जो ग्रोथ है वो धीरे पड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि भाई ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें इंडिया की तरफ जाना चाहिए, जो अभी दोस्तों डेवलपिंग जो कंट्री है एंड दोस्तों आगे भी दोस्तों अच्छा कर सकती है, और इसकी जो ग्रोथ है वो दोस्तों धीरे 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 बढ़ रही है। ऐसा नहीं है चाइना ने एकदम पंप मारा तो भाई ऊपर, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म की तेज़ी होती है वो टिकाऊ नहीं होती है, डेफिनेटली आगे आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें, तो मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। सबसे पहले आप इंडोनेशिया देखिए, यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। एंड सिंगापुर में देखोगे तो यहाँ पर भी अच्छा है, सऊदी अरब की बात करोगे तो ये भी अच्छा है, एंड ब्राज़ील की बात करोगे ये भी अच्छा है, एंड बात करोगे स्पेन की तो ये बराबर है, एंड यहाँ पर दोस्तों कनाडा की बात करोगे तो ये बराबर है, स्टेबल है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। टर्की में देखोगे तो टर्की यहाँ पर गिरा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना था, हमें चाइना का देखना था। तो चाइना इंडिया के कंपैरिजन अभी करा जाए तो भाई बहुत अलग चीज़ है। टेक्नोलॉजी में देखे जाए तो चाइना बहुत आगे, बहुत सारी चीज़ों में देखा जाए तो चाइना आगे। बट अभी की बात करें तो भाई हमारा जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है, जहाँ से दोस्तों ये एक माइंडसेट चेंज कर सकता है जो बड़ा इन्वेस्टर है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर पहला फ़ायदा ये है कि भाई हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छा आया है, तो जिससे दोस्तों होगा क्या, तो इससे होगा ये कि भाई जो बड़ा इन्वेस्टर है वो इंडिया की तरफ जाएगा, और इंडिया के मार्केट में जो मनी फ्लो ज़्यादा होगा, तो जिस वजह से दोस्तों एक अच्छा रन अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये थी आज की बात। और अब बात कर लेते हैं भाई किसकी, अब बात करते हैं भाई हम, चाइना की बात होगी, इंडिया की बात होगी, अब बात कर लेते हैं अपने इंडेक्स की, यानी कि इंडेक्स पर क्या होने वाला है, ठीक है भाई। देखो वैसे तो मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, बट इस वीडियो को मैं बहुत छोटा सा बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मिड गैप, देखो मैं मिड गैप और स्मॉल कैप के ही पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है, और वैसे भी बहुत अच्छा यहाँ पर रन आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा होगा दोस्तों जो एफआईज है ना वो दोस्तों मिड कैप की तरफ में आ रहे हैं, और जो रिटेल कैटेगरी है वो दोस्तों कहाँ जा रही है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है दोस्तों वो कहाँ जा रही है, वो स्मॉल कैप में जा रही है, ठीक है। यानी कि भारत के साथ में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाली है। जो छोटी छोटी कंपनीज है वो काफ़ी अच्छी दोस्तों मिड टर्म, जो स्मॉल कैप है वो मिड टर्म बन जाएगी, सॉरी मिड कैप बन जाएगी, और मिड कैप वाली जो है वो दोस्तों यहाँ पर लार्ज कैप बनने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों वन डे का यहाँ पर चार्ट लगाकर दिखा देता हूँ। वन डे के चार्ट पर आपको दोस्तों निफ्टी मिड कैप को देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है। मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर से ही जब हम चले आ रहे थे तो मैंने आपको बोला था जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ था तो ये हमारा लेवल जो था वो 50% और 60%, यानी कि 0.5 और 0.6 ये हमारे फिबोनाची के लेवल थे। एंड मैंने ऊपर से आपको बोल दिया था कि भाई देखो यहाँ से क्या है ना, यहाँ से एक रन आ सकता है, क्योंकि एक अच्छा मार्केट के लिए सपोर्ट है, और यहाँ पर रन भी देखने को मिला। फिर उसके बाद में जब रन ऊपर को देखने को मिला तो मैंने आपको बोला कि ये 2 लेवल्स है, इनके ऊपर जाना होगा, सस्टेन करना होगा, देन अगेन मिड कैप आपको ऊपर के टारगेट दिखाएगा। वैसा नहीं होता है जैसे हम बताते हैं, पर जैसा हम लेवल आपको बताते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिला है। कल के दिन ये कैंडल जो है दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आता हुआ आपको दिखता है, ब्रेकडाउन हो चुका है, सस्टेन नहीं हुआ है। बट यहाँ पर एक ऐसा है कि भाई हमें मिड कैप को दोस्तों यहाँ से ही, ठीक है, यहाँ से ही कल के दिन इसके लेवल्स के ऊपर जाना होगा। 56,100 56,065 का जो लेवल है इसके हमें ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो हम अगर इसके ऊपर चले जाते हैं और सस्टेन कर जाते हैं ऊपर और नीचे नहीं आते, तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा आपके पास में गैम हो सकता है। यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम के साथ में एक अच्छी रिकवरी आपको शायद देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कल का जो कैंडल है वो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा दोस्तों जो मंडे का कैंडल है वो एक अच्छा यहाँ पर दोस्तों जो भी है कन्फर्मेशन देगा। मार्केट को नीचे आना है, नीचे आना है तो यहाँ पर दोस्तों ये लेवल्स है 55,250 का, ये टच करके ऊपर जाना ही मार्केट को है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर अगर आता है तो भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता भी है तो उसके बाद में दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत बड़ा दोस्तों क्या होने वाला है, जो रिटेल कैटेगरी है वो अपनी पोजीशन काटेगी, एंड दोस्तों उसके बाद में फिर अगेन यहाँ पर एक फास्ट बाइंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मिड कैप की एनालिसिस थी, मैंने आपको बता दिया है कब आपको क्या होना है। सबसे पहले मेरा एक लेवल्स है जो मैं आपको इस लेवल्स के ऊपर बिल्कुल सेफ जाना चाहता हूँ, और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम तेज फास्ट आपको देखना
को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा ये व्यू है। ठीक है, और कल की कैंडल अगर इसके लो को तोड़कर आती है तो 55-250 के आसपास से मार्केट एक अच्छा रिकवरी होता हुआ धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। और जो ये लेवल्स है जो अभी आपके सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऊपर, एंड ऊपर ये आपका काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमें जाना होगा तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। ठीक है, तो मिड कैप को मैं हमेशा दोस्तों टॉप नंबर पर रखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों एक अच्छे खासे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ। एंड बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप आप देखिए जो हमारे लेवल थे उस लेवल्स के नीचे आता हुआ दोस्तों ये हमें दिख रहा है। एंड 17,080 का जो लेवल्स है वो दोस्तों हमारा कंप्लीटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगेन कल दोस्तों मंडे में दोस्तों मार्केट क्या होगा, मंडे में मार्केट दोस्तों अपसाइड में मोमेंटम दे सकता है, नो डाउट, सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो सही आए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मार्केट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डाउनफॉल है। एंड दोस्तों कल की कैंडल यहाँ पर एक अच्छा रिकवरी बताएगी कि भाई देखो यहाँ पर जो दो दिन है वो इसके अंदर 17,400 के नीचे आ चुका है, तो एक अच्छा खासा सस्टेनेबल भी प्राइस है। एंड अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 17,080 के आसपास का एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 100 पॉइंट भी और गिर जाता है, समथिंग अराउंड 1% या 1.5% और गिर जाता है इंडेक्स, तो उसके बाद में फिर से नज़दीकी एक सपोर्ट आने वाला है जो दोस्तों मार्केट में एक अच्छी रिकवरी यहाँ से दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी रिकवरी हो सकती है नो डाउट। ठीक है, बट दोस्तों जो मैंने आपको लेवल बताया ना मिड कैप में और स्मॉल कैप, ये लेवल्स है, इनके ऊपर जाना होगा तब जाके हम दोस्तों एक मार्केट को स्ट्रॉन्ग जोन में जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लगे हाथ हम निफ्टी को भी देख लेते हैं। बाकी मेरा निफ्टी का कोई व्यू नहीं है, निफ्टी में एक ही दोस्तों मेरा पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है वो मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बता दिया था, लोग आज इसको बता रहे हैं। ठीक है, हम इसको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, और हेड एंड शोल्डर के ये वाले क्या है, ये इसके दोस्तों एक सपोर्ट्स है। अगर दोस्तों हेड एंड शोल्डर के ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए आपको देखने को मिलते हैं तो आपको निफ्टी इस जोन में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हो सके कि थोड़ा टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद में शायद ऊपर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो 23,890 आपका ये लेवल्स है। पहले हमें दोस्तों कौन से लेवल तोड़ने पड़ेंगे, जो मैंने रेंज आपको बताई है ना, इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा निफ्टी को। और निफ्टी अगर रेंज ब्रेक करता है तो उसके बाद में ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो मैंने आपको रेंज बताई हुई है। तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, अभी भी टाइम है। यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो ये हेड एंड शोल्डर दोस्तों इनवैलिड हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ आ गया तो भाई ये रेंज और ये जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं यहाँ तक आपको शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारी थी निफ्टी और मिड कैप एंड स्मॉल कैप की एनालिसिस मैंने आपको बता दी है। बहुत ही क्लियर है, जो भी लेवल्स है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर चल रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बट एक वीडियो और आने वाली है जिसमें मैं आपको कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स बताऊंगा, और भाई काफ़ी अच्छा रहने वाले हो ब्रेकआउट स्टॉक। ठीक है, और जिस पर दोस्तों 1 वीक के टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मार्केट में पैनिक है तो भाई कुछ स्टॉक जो है दोस्तों एक धड़ाम से गिर जाते हैं और एसएल का मौका भी नहीं देते, तो उससे घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है, इस चीज़ से आपको सीखना भी चाहिए। मार्केट दोस्तों जितना भी न्यूज़ में गिरती है ना उससे दुगना, ठीक है, उससे दुगना दोस्तों मार्केट उठती है जब वो न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये न्यूज़ जो होती है परमानेंटली नहीं होती है, पर ये दुखदायक बहुत होती है, क्योंकि एकदम से मार्केट में या फिर आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट जब उसके बाद में तेज़ी आती है तो एकदम से पोर्टफोलियो आपके ग्रो नहीं होंगे, बट वो जो तेज़ी होती है वो टिकाऊ होती है। जो गिरावट होती है वो एकदम आती है, और जो तेज़ी होती है वो धीरे 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 चलती रहती है। तो भाई मैंने आपको यही सारी चीज़ें बताई है। जो निफ्टी है अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। और देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेच दो ये सारी चीज़ें निकल जाओ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपने मार्केट पर विश्वास है। जब से मार्केट में दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ आई है, कभी एफआई सेलिंग कर रहे थे कंटिन्यू, कभी दोस्तों ट्रंप का ये सारी चीज़ आ रही है, बार बार दोस्तों इंडियन इकोनॉमी को हिट किया जा रहा है किसी ना किसी न्यूज़ से, किसी ना किसी चीज़ से दोस्तों कुछ ना कुछ रीज़न आए जा रहे हैं। ठीक है, कभी न्यूज़ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों जो इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर है, और मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लियर करा देता हूँ, मार्केट अगर दोस्तों एक बार अपने बाइंग जोन में पहुँच गया है ना, तो भाई आप मार्केट को रोक नहीं पाओगे, और मार्केट सीधा दोस्तों 2000 से 3000 पॉइंट की एक बड़ी रैली देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2000 से 3000 पॉइंट निफ्टी एक बड़ा मोमेंटम दे देगा। जिस दिन निफ्टी दोस्तों एक बाइंग जोन में चला गया, यानी कि सेटल जोन में, और सेटल जोन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर होगा, 26,200 26,500 के ऊपर दोस्तों एक अच्छा जोन है, जहाँ पर ना तो हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है और ना ही हमें कोई रोकने वाला है। तो यहाँ पर जिस टाइम हम पहुँचेंगे उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा दोस्तों होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद में आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। मुझे इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मुझे बहुत मोटा पैसा बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि मैं इसी दिन का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा, सारी पोजीशन बाइंग की, और सारी पोजीशन जो रहेगी वो मेरी
बड़ी रहेंगी, ठीक है। और मैं इसमें दोस्तों किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, मैं अपने रिस्क के अनुसार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब जब दोस्तों निफ्टी 52 वीक के हाई को टच करता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ पर बहुत सीधा सा क्लियर एक मूव रहता है, जहाँ पर बहुत ही क्लियर मूव 1000 पॉइंट तो वो ऐसे ही कवर कर जाता है, ठीक है। अभी आप देखिएगा, जब अभी जो है ना 26,200 इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए, ये 2 लेवल लगा कर रख लेना। उसके ऊपर दोस्तों 2 से 3 दिन में ही 1000 पॉइंट की आपको सीधी एक से 2 दिन में या फिर 3 दिन में या फिर 1 वीक में अंदर 1000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल जाती है। ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले किया है और बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर पैसा बन जाता है। कुछ नहीं सोचना होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको न्यूज़ इम्पैक्ट डाल सकती है, बट और यहाँ पर कुछ नहीं डाल सकता, वो मैं आपको बताऊंगा, समय आने दीजिए और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा उस सारी चीज़ें को, ठीक है, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर मूव होता है। क्यों होता है वो भी दोस्तों इसके पीछे की साइकोलॉजी। जब 52 वीक के ऊपर पहुंच जाता है ना मार्केट निफ्टी, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं जो दोस्तों ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती है वो दोस्तों यहाँ पर करती है जो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि उनको एक फ्रेश मोमेंटम चाहिए। फ्रेश मोमेंटम कहाँ पर होगा? हमारे दोस्तों ऑल टाइम हाई के ऊपर ऊपर फ्रेश वाला मोमेंटम होता है, तो वहाँ बहुत ही फास्ट मोमेंटम होते हैं, तो वहाँ पर 1000 पॉइंट आपको 2 से 3 दिन या फिर 1 वीक के अंदर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी टाइम लगेगा, पहले 52 वीक के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद में खुद मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि भाई अब मार्केट 1 वीक में वहाँ पहुँचने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं मार्केट में जब 23,000 पे मार्केट था ना, ठीक है, 23,000 पे पीछे जब फ्रेश आया था, ठीक है, उसके बाद में मैंने ऊपर वाले मोमेंटम मैंने कैप्चर किए थे, ठीक है। 17,000 पर जब निफ्टी था ना, ठीक है, तब से मैं काम करता आ रहा हूँ, ठीक है। 17,000 पे था जब निफ्टी, ठीक है, तब से मैं दोस्तों यहाँ पर काम करता हुआ आ रहा हूँ इसके अंदर, और बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, देखो वहाँ से भी इसने, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई आप लोगों का भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है, कर दो तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।